मुरादाबाद के मुंडापांडे इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक बहू ने अपने ससुर पर ही दुष्कर्म करने का झूठा आरोप लगाते हुए एक शिकायत एसएसपी कार्यालय में दी है। दरअसल मामला उस समय सामने आया जब पड़ोसी जनपद रामपुर के पटवाई की रहने वाली महिला ने मुरादाबाद एसएसपी के सामने पेश होकर एक शिकायती पत्र देते हुए अपने 75 साल के बुजुर्ग ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा दिया। उक्त महिला की शादी 6 महीने पहले ही मुंडापांडे इलाके के दलपतपुर में हुई थी। अगर सूत्रों की माने तो लड़का लड़की पक्ष मुस्लिमों में गैर बरादरी से संबंध रखते हैं, जिसके दोनों में विवाद चल रहा है। वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपने बुजुर्ग ससुर पर ही इस तरह का झूठा आरोप लगा रही है। उक्त महिला कुछ लोगों के साथ लेकर रामपुर एसपी के पास गई थी और अब मुरादाबाद एसएसपी के कार्यालय में भी शिकायती पत्र सौंपा है। क्या घटना हुई, क्या परेशानी है आपको, क्यों आई आज यहाँ पर आप? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, इंसाफ चाहिए जो मेरे साथ हुआ। क्या हुआ? मेरे ससुर ने मेरे साथ बलात्कार किया है। कब से कर रहे थे ये? जब से शादी हुई शुरुआत तो तभी से ही थी। मैं अपने घर में बताती थी सबको, सभी ये बोलते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक की आदत है, सबके साथ ऐसी करते हैं। कितना टाइम हो गया इस घटना को, कितना समय बीत चुका होगा? 20-25 दिन, वैसे लगभग 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, तो आपने अपने पति से शिकायत करी? पति से शिकायत करी, सब लोगों से करी शिकायत, तो सब लोग ये बोलते हैं अगर ये बात कहीं बताई या कहीं कही तो तुझे जान से मार देंगे। तो आज आपने आईजी से शिकायत करी है? हाँ। किससे करी है? आईजी साहब से? कप्तान साहब से शिकायत करी। तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ये बोला कि 80 साल का है वो, तो इसलिए पहले जांच होगी फिर बाद में कार्रवाई की जाएगी। आपने स्थानीय थाने पर शिकायत करी थी जो आपका थाना था? हाँ। तो क्या हुआ वहाँ? उन्होंने 20-25 दिन ऐसे निकाल दिए कि आज या कल, आज कल। फिर बोला कौन कि से थाने पे की थी आपने शिकायत? पटवाई थाना, जिला रामपुर। तो वहाँ शिकायत दर्ज हुई आपकी? नहीं हुई, पैसा लेके हो गया। क्या कहा थाने वालों ने आपसे? ये बोला था कि हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो लोग आए 2-3 दिन के लिए, उन्हें बुलाया था तो फिर उसके बाद में मना कर दिया कि मुंडापांडे जाना। तो मुंडापांडे आप गई थी? मुंडापांडे गए थे, 3-4 बार चले भी गए, 6-7 दिन होगा, उन लोगों ने भी कोई। ये बोलते हैं जिन करता है। क्या कहता? ससुराल वाले ये बोलते हैं कि मेरे बाप नहीं करते हैं, लड़के सारे जिन करता है। अच्छा, तो थाने वाले कब से आप चक्कर लगा रही थी थाने पे? थाने के यहाँ मुंडापांडे में 6-7 दिन हो गए। इस मामले में जब उक्त महिला के पति शरीफ अहमद से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए बताया कि ये सब पैसों के लिए उसकी पत्नी के भाई ही कर रहे हैं। वो लोग फोन करके लगातार धमकी देकर पैसा मांग रहे हैं और नहीं देने पर उसके 75 वर्षीय पिता को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने को कह रहे हैं, जिसके चलते वो लोग एसएसपी के सामने आकर झूठा शिकायती पत्र सौंपा है। वहीं लड़के वालों ने बताया इस मामले की जाँच की जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मेरा बाप का नाम महमूद। आपकी शादी कहाँ पर हुई है? मेरी शादी पटवाई से शादी हुई है, अकरम की बहन से। जी। जुलेखा नाम है उस लड़की का। अच्छा, क्या मामला चल रहा है, कैसे ये? मामला क्या, मैं बिल्कुल हंसी खुशी छोड़ कर आया हूँ और कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, मगर उन लोगों ने फ़ोन किया और यहाँ के बदनामी भी करी और उन लोगों ने फ़ोन करा, बोले ऐसे ऐसे हमें इतना रुपया चाहिए और नहीं तो हम तुम्हें 76 के केस में फंसवा देंगे। किसको फ़ोन किया? आपको, आपके पापा को? मुझे फ़ोन किया। आपके पापा की एज क्या है? मेरे पापा की 75 साल की उम्र है और उन पर 76 का केस लगाने कह रहे हैं वो लोग। हाँ, बोले हमें इतना रुपया चाहिए। इसके बाद में बुलाने के लिए गए, थाने गए आप? मैं बुलाने गया मगर उनके भाई ने नहीं भेजा और ना ही मिलवाया। कौन से थाने गए थे आप? पटवाई थाना। वहाँ के थाना अध्यक्ष ने क्या कहा आपसे? उनसे ये कहा, बोले ऐसा है, उन लोगों से बात कर लो और केस बिल्कुल जो है झूठा है और कोई इसमें बात ऐसी नहीं है। 75 साल का बुजुर्ग आदमी क्या कर सकता है? जी। तो कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने ना ही भेजा और ना ही वो, और हमें धमका रहे हैं कि हम 76 केस लगाए। उन्होंने पटवाई में भी रिपोर्ट करी, मुंडा थाना करी, रामपुर में करी, कहीं सब में झूठा साबित हुआ। अब मुरादाबाद गए, मुरादाबाद में ये रिपोर्ट करने गए हैं। बेटे की शादी पटवाई में हुई है। क्या नाम बेटे का? पटवाई थाने में, नाम उसका शफीक है। पत्नी का नाम क्या है? पति का नाम जुलेखा है। अच्छा, क्या मामला है सब? कुछ भी नहीं, मामला ये कि हम ब्याह कर लाए थे, हंसी खुशी आराम से रह रहे थे, लेकिन वो कभी कभी हमारे लड़के के साथ जास्ती करती थी कि मैं अलग रहना चाहती हूँ, अलग कारोबार करो, अपना कारोबार करो, अपना मकान हो। अच्छा, पटवाई थाने में आप गए थे बुलाने के लिए उसको? जी, गए थे हम बुलाने के लिए। फिर कोतवाल ने, वहाँ के लोगों ने क्या बोला आपसे?
कोतवाल ने ये कहा कि भाई अगर तुम्हारा कोई विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको आप सुलह कर लो, और ऐसा कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एक जगह मिलजुल कर रहो, और हम लोग एक जगह परिवार में रहते हैं सब। नहीं, आपको इस पर 76 का इल्ज़ाम लगाया तो कोतवाल ने क्या कहा आगे थाना पटवाई? कोतवाल ने ये कहा, वो अफसोस कर रहे थे कि इस उम्र का आदमी किस तरह कर सकता है, दमे का मारा हुआ है, अस्थमा मुझे वैसी है, मैं चल भी नहीं पाता हूँ पूरी तरीके से, और अच्छा, बात यहाँ करते से हुए भी- यहाँ से जाने के बाद कितने दिन के बाद में आपका इल्ज़ाम लगाएंगे सारे? ये कम से कम 20-25 दिन के बाद इल्ज़ाम लगाया इस तरह का, और ऐसी जबकि कोई वारदात नहीं, पता नहीं क्या सोचकर उनके घर वालों ने लगवाया ये। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 6 बेटे हैं, एक बेटी है। सबसे बड़ा छोटा बेटा कितनी उम्र का है? सबसे छोटा वाला मेरा 28-30 साल के करीब है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हम सारे जने 20 जने हैं, 20। एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खाना बनता है। अच्छा, उन हमारा। लोगों ने कोई पैसे की डिमांड की आपसे? पैसे की डिमांड तो करी उन्होंने। कुछ लेके गए यहाँ से वो? हाँ, वो लड़की को यहाँ से 4.5 लाख रुपए करीब हम पे रखा हुआ था कैश। कारोबारी आदमी, हम लोग दुकानदार हैं, और हमारे पास 12 तोले जेवर चढ़ाया था सोना हमने इसको।